प्रेयर कॉजेज विजडम एंड एग्जॉल्टेशन। प्रेयर कॉजेज विजडम एंड एग्जॉल्टेशन। और उसके अंदर एक सब्जेक्ट है जिसे हमने लिया था 9 किंगडम्स। हमने आपको 4 पार्ट पढ़ा दिए और खुदा ने चाहा तो आज इसे खत्म भी कर देंगे। तो मैंने आपको 7वें किंगडम के बारे में बताया था जो 6ठे किंगडम का ही हिस्सा था। 7वीं किंगडम के बारे में बताया था जो 6ठे किंगडम का एक हिस्सा है। 6ठी किंगडम क्या थी? लोहे के पांव। 6ठी किंगडम क्या थी? लोहे के पांव। हमने कहा 6ठी किंगडम का हिस्सा 7वीं किंगडम, और 7वीं किंगडम के तुरंत बाद 8वीं किंगडम है जो बहुत खतरनाक है। जो मैंने 7वीं किंगडम बताई थी उसमें कहा था वो 3.5 साल की है, 3.5 years। कब शुरू होगी इसका पता नहीं, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, लेकिन जब भी शुरू हो जाएगी उसकी गिनती उसके पास है, वो 3.5 साल तक वर्क करेगी। और 8वीं किंगडम जो है वो भी, उसका भी ड्यूरेशन 3.5 साल का है। जो 8वीं किंगडम है उसका भी ड्यूरेशन 3.5 साल का है। चलिए आते हैं, ये वाली 8वीं किंगडम जो है, जिस तरीके से नबूकदनेस्सर ने जो मूर्ति देखी उसमें पहली और दूसरी किंगडम का जिक्र नहीं है। जो नबूकदनेस्सर ने मूर्ति देखी उसमें पहली और दूसरी किंगडम का जिक्र नहीं है। कौन सी किंगडम का भी जिक्र नहीं है? मिस्र और अश्शूर का जिक्र नहीं। अब समझ में आ गया, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो पहली दूसरी किंगडम का जिक्र नहीं है, तीसरी का जिक्र है, चौथी का जिक्र है, 5वीं का जिक्र है, 6ठी का जिक्र है और 7वीं का जिक्र है। पैर और उंगलियों का, ये 10 उंगली जो है वो 10 राजाओं को दिखाती है, ये जिक्र है। लेकिन 8वीं का जिक्र इसमें नबूकदनेस्सर के ख्वाब के अंदर नहीं है। तो यह जिक्र कहां पाया जाता है? यह जिक्र पाया जाता है डैनियल के द्वारा देखे गए पहले दर्शन में। जो पहला विजन देखा उसमें यह जिक्र पाया जाता है। अगर आप पढ़ेंगे डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसके 8वें पद को, जल्दी से बता दूं। समुद्र के ऊपर चौमुखी आंधी चली, उसमें से 4 जानवर निकले। पहला जानवर सिंह के समान, दूसरा जानवर रीछ के समान, तीसरा जानवर चीते के समान, चौथा जानवर भयंकर और डरावना। भयंकर, वेरी गुड, बहुत मजा आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो लिखा है उस जानवर के, जो जानवर देखा गया, उस जानवर के सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच में एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से, उसके सींगों को देख रहा था और उसके बल से उन पहले सींगों में से, वो जो 10 सींग थे, हमने 10 बादशाहतें बताई ना, 10 उंगलियां, ठीक। अब हम 7वें से हटकर 8वें पे आ रहे हैं। तो लिखा 10 सींगों में से, पहले सींगों में से 3 उखाड़ दिए गए। 3 बादशाहतें खत्म कर दी जाएंगी। जो ये बादशाह पैदा हो रहा है, जो 8वां बादशाह पैदा हो रहा है, इसके बल से, ये 8वां बादशाह है,
एक और छोटा सा सींग निकला, जिसके बल से क्या लिखा है, 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने का मुंह भी है। बड़ा बोल बोलने का मुंह भी है। ये बड़े बोल बोलता है। और आपको बताऊं, ये कोई और नहीं, ये शैतान है, इब्लीस, जो अंत के दिनों में आएगा। अभी नहीं आया, लेकिन अंत के दिनों में इब्लीस स्वयं राज्य करने के लिए 3.5 साल के लिए आएगा। अभी इसको बहुत अच्छे से समझा देंगे। अभी नहीं आया है। अगर आप अभी परेशान हो कि बहुत परेशानी भैया, बहुत आतंक है चारों तरफ, तो चिंता ना करो, आतंक आने वाला है। अभी आतंक आया नहीं है। तभी लिखा हुआ है, एक छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से, मतलब निकलने ही में 3 उखड़ गए। ऐसा कैसा सींग है ये? एक निकल आता तो एक उखड़ जाता। लेकिन इसके अंदर इतनी ताकत थी कि इसके बल से, इब्लीस के बल से, लिखा हुआ 3 उखाड़े गए। और जब ये बल पकड़ के ऊपर आया तो मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें हैं। इब्लीस में मनुष्य की सी आंखें हैं और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह है। बड़े बड़े, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूं। यहां तक कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसको आश्चर्यजनक कार्य करने की क्षमता दी जाएगी, उसको मिलेगी और आश्चर्यजनक कार्य करेगा। जैसे खुदावंद खुदा करता है, वैसे ही वो भी कार्य करेगा। और लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, हो सके तो बचे हुओं को भी भरमा दे। 10 सींग थे, 3 निकल गए, 1 सींग आया बीच में। और इसके मुंह बोलना है और आंखें हैं। ये इब्लीस है। ओके, अब जरा इसका हम अर्थ बताएं आपको। 24वां पद पढ़िए, दानियल नबी की पुस्तक 7वां अध्याय 24वां पद देखिए। और उन 10 सींगों का अर्थ है, यह है कि उस राज में से 10 राजा उठेंगे। ये 10 उंगली जो हैं, जो लोहे और मट्टी की हैं। किसकी हैं? लोहे और मट्टी की हैं। वो 10 राजा हैं। 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा, मतलब ये लोहे और मट्टी का नहीं होगा। जो ये राजा उठ रहा है, ये लोहे और मट्टी का नहीं होगा, लेकिन उनसे भिन्न एक और राजा उठेगा, जो 3 राजाओं को, समझ में आया? 8th किंगडम, ये 8th किंगडम है, गिरा देगा। अब 25वें पद पे आइए, वहां पे लिखा हुआ है, और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। वो किसके विरुद्ध बातें कहेगा? इब्लीस में ताकत है। ये 3.5 साल के दिन बहुत खतरनाक आने वाले हैं। इब्लीस में, शैतान में ताकत है कि वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को, खतरनाक बात। आपको कितना होशियार होने की जरूरत है। हमको और आपको कितना होशियार होना पड़ेगा, कितना ज्यादा परमेश्वर से, उसकी पवित्र आत्मा से भर जाना पड़ेगा अपने जीवन को। ये जो दिन 30 दिन के ठहराए हैं, ताकि हम खुदा के आत्मा से, उसके बल से परिपूर्ण हो जाए। क्योंकि कलाम बिल्कुल साफ कह रहा है कि
और परम प्रधान के पवित्र लोगों को क्या कर देगा भैया, बताइए क्या कर देगा, क्या कर देगा, जोर से बोलिए, पीस डालेगा। घर के अंदर हम लोग महिलाएं मसाला बनाती हैं, पीसती हैं सिलबट्टे के ऊपर, अब तो मिक्सी आ गई। अगर दरदरा रह जाए तो घर के लोग कहते हैं ठीक से नहीं पीसा था क्या। जब शैतान पीसेगा ना तो पीसेगा, तब ना नाक रह जाएगी, ना कान रह जाएगा, ना मुंह रह जाएगा, ना पैर दिखाई पड़ेगा। लिखा है परम प्रधान के पवित्र लोगों को। अब यहां पर अंतर है, परम प्रधान के पवित्र लोग, ये समझ में आया, पवित्र लोग वो पीस डालेगा, किसी को खौलते हुए तेल में डाल देगा, किसी को आरे से कटवाएगा जैसे पुराने समय में हुआ। इसका मतलब यह नहीं कि वो नाश हो गए, इट डजंट मीन वो बर्बाद नहीं हो गए, लेकिन वो कोशिश करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस पिस जाने के लिए भी अपने आप को सामर्थ्यशाली बनाओ, क्योंकि सद्रक मेशक की तरह आग में जाना हमारे लिए और आपके लिए इस सामर्थ्य के अंदर संभव नहीं है। वो सामर्थ खुदा दे कि हम ये कह सकें कि खुदा बाप हमको सामर्थ्य दे। ऐ बादशाह जान ले, हमारा खुदा जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमें जलते हुए आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ रखता है। लेकिन अगर ना भी बचाए तो भी है बादशाह, ये वही नबूकदनेस्सर है, ये वही नबूकदनेस्सर है जो भी ख्वाब देख रहा है, कोई अलग नहीं है। ये इसने ख्वाब देखा, डैनियल ने बता दिया कि मेरी बादशाहत के अंदर ये पहले दर्जे पर होगा और ये दूसरे दर्जे पर, तीसरे दर्जे पर होंगे सद्रक मेशक। और यही बादशाह फिर एक और मूर्ति देखता है और कहता है, इसके एक मूर्ति बनवाता है और कहता है इसके सामने दंडवत करो। ये वही बादशाह है। देखी बेवकूफी की हद। सब कुछ जानने और बूझने के बाद भी हम कई बार अपराध कर बैठते हैं, सब कुछ जानने के बाद। ये दूसरे अध्याय का वर्णन है जो मैं आपको बता रहा हूं। नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक मूर्ति देखी, फिर उसके बाद अगले अध्याय में लिखा नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक मूर्ति बनवा दी। ठीक है, तो ये पीस डालेगा। तो मैं पीसे जाने को बुरा नहीं कह रहा हूं, बहुत खराब नहीं कह रहा हूं, पिसोगे, लेकिन खुदा से सामर्थ्य ले लेना। अगर नहीं पिसना चाहते तो कोई बात नहीं। लिखा हुआ है उनके बाद उन पहलों में से भी एक राजा उठेगा जो 3 राजाओं गिरा देगा, परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा। और परम प्रधान, भैया परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा। किसके विरुद्ध बातें करेगा? तो हमारी और आपकी क्या हैसियत? हम तो परम प्रधान के चेले हैं। वो कह रहा उनको पीस डालेगा। और फिर लिखा है और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। आशा, कहिए आशा। एक एक शब्द बड़ा मायने वाला है। समयों, टाइम्स, और व्यवस्था जो कवेनेंट है, कानून है, उनको बदल देने की आशा करेगा। वो कहेगा मैं सब बदल दूंगा। इतना जबरदस्त, इसके पास मुंह बड़ा बोल होगा, आसमान के खुदा को भी ललकारेगा। नीचे पवित्र लोगों को पीस डालेगा, जन कित्तों को, तो घमंड करेगा अब तो मैं ही राजा हूं। और आप भी देखोगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब ऐसी बातें होते, परमेश्वर के वचन में मत्ती में पढ़िएगा या मरकुस, लूका, यूहन्ना में इसका बयान दिया हुआ है। जब तुम ऐसी बातें होते हुए देखो तो अपनी आंखें आसमान की ओर उठा लेना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा आ पहुंचा, तुम्हारा छुटकारा आने वाला है।
तो यहां लिखा है पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। आप भी सोचोगे नहीं यही है, क्योंकि वो आश्चर्यजनक कार्य करेगा। लोग कई बार इतने धोखे में हो जाएंगे कि उसको यीशु समझ के उसके पीछे हो लेंगे कि यही यीशु है। दैट इज कॉल्ड फॉल्स प्रॉफिट। वो क्या है? झूठा भविष्यवक्ता। कहिए झूठा पढ़ा है ना कभी इसके बारे में? अब हम आयतें नहीं खुलवाएंगे। झूठा भविष्यवक्ता हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, उनको बहका देगा और बदल देने की आशा करे, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। तभी मैंने कहा 3.5 साल। 3.5 काल का मतलब है 3.5 वर्ष उसके वश में। किसके वश में? किसके वश में कर दिए जाएंगे? इबलीस के। कहिए इबलीस के। चलिए अब हम दूसरी जगह चलते हैं, यहां से खत्म करते हैं। सेकंड ड्रीम, डैनियल ने दूसरा विजन देखा, दर्शन देखा, और दूसरे दर्शन में वो क्या देखता है? ऊले नदी के किनारे एक मेढ़ा है, और मेढ़ा जो है मादी और फारसियों का राज्य दिखाता। ठीक है, उससे आकर एक बकरा वहां पे आया जिसने जमीन पर पांव नहीं रखा और इसको मार दिया। तो ये बकरा जो है, इसके लिए लिखा है इसके सामने, नाक के सामने एक सींग था। नाक के सामने एक सींग था। वो सींग इतना बलशाली था कि वो अपने बल से उस मेढ़े को मार डालता है, खत्म कर दिया, मादी फारसियों को खत्म कर दिया। बकरा मैंने क्या बताया था? कौन सा राज्य बताया था? यूनान का राज्य। यूनान का राज्य। और लिखा है वो उससे उसको मार देता है। फिर आगे चलिए, फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला। लिखा है एक छोटा सींग और निकला जो दक्षिण पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत बढ़ गया। यह है 8वां राज्य। एक और सींग निकला जो दक्षिण पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत बढ़ गया। फिर 10वें पद में लिखा है वो स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया। शैतान का राज कहां तक बढ़ गया? स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया। और उसमें से और तारों में से, पहुंचे आप 10वें पद में, और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। तारों को। है किसी मनुष्य या किसी बादशाह में इतनी कुवत जितने हमने बता दिए शुरू से, मिस्र से लेकर अभी तक के? है किसी में ताकत? ये सिर्फ इब्लीस में ताकत है। शैतान करेगा ये। लिखा है कि वो प्रधान कौन है? परमेश्वर। प्रधान तक बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया। जो हम लोग होम बलि चढ़ाते हैं, परमेश्वर के सन्मुख जाके बलिदान चढ़ाते हैं, वो इतना ताकतवर होगा, कहने लगा तुम कुछ नहीं करोगे। कोई दुआ प्रार्थना नहीं, कोई बाइबल नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म। नित्य होम बलि किसका बंद किया गया? उसका, परम प्रधान का। जो हम लोग चढ़ाते हैं, आप चढ़ाते हैं, ये ताकतवर इतना होगा 3.5 साल के अंदर ये हालत खराब कर देगा। लिखा हुआ है प्रधान तक बढ़ गया, उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया, और उसका पवित्र स्थान जने कितने यरूशलेम 2 बार गिराया जा चुका है, और आज भी बहुत से पवित्र स्थान कहलाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका पवित्र स्थान क्या कर दिया जाएगा? गिरा दिया जाएगा। इसीलिए लोग भरमा दिए जाएंगे,
इसीलिए वो अपने आप को ईश्वर ठहराएगा और लोग उसको ईश्वर मानने लगेंगे। यस, यू आर गॉड, क्योंकि कुछ फर्क नहीं दिखाई पड़ रहा है। तारों को खींच लाया, पवित्र लोगों को पीस दिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया, दुनिया भर की चीजें, जो आफत, इधर से आंधी आओ, उधर से तूफान आओ, ये पहाड़ उखड़कर वहां चला जाए, ये सारे काम वो करेगा, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। हम आपको बता रहे हैं, होशियार हो जाइएगा। पृथ्वी पर खींच कर गिरा दिया और उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो ले, तब तक वो होता रहेगा, तब तक पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। ये दूसरे विजन के अंदर, डैनियल के विजन के अंदर ये बात क्लियरली समझाई गई है कि उसके दिनों में क्या क्या होगा। इसीलिए मैंने कहा कि डैनियल की पुस्तक पूरी खत्म हो जाएगी इसी सब्जेक्ट में। अब इसको आइए हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य और उसका 12वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन 12th चैप्टर एंड फ्रॉम 4th वर्स। पादी साहब पहला दूसरा पढ़ दीजिए जल्दी से, ऐसे ही पढ़ दीजिए ताकि समझ में आ जाए। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। हाँ, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांव तले था। अरे बाप रे बाप, एक स्त्री थी जो सूर्य ओढ़े थी और चांद उसके पांव तले था। हाँ, और उसके सिर 12 तारों का मुकुट था। उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। दूसरा पद पढ़ो। वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। अब आपको बताऊं ये स्त्री कौन है, बता चुका हूं एक बार आप लोग को, और बच्चे के बारे में प्रचार कर चुका हूं। ये स्त्री और कोई नहीं है, ये कलीसिया है, ये चर्च है। फिर से निकालिए पहला वर्ष, चलिए पहला वर्ष। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री कहिए स्त्री। हम लोग क्या हैं? पत्नी। क्या है? पत्नी। एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। जब तारे बताते हैं तो हम 2 चीजों का जिक्र करते हैं, या तो परमेश्वर के चेले और या याकूब के वंशज, उनका जिक्र करते हैं। लेकिन जब यरूशलेम की बात करते हैं, नए यरूशलेम की बात करते हैं, तो दरवाजों पर ये याकूब के वंशज, और जब बुनियाद की बात करते हैं तो परमेश्वर के चेलों की बात करते हैं। 12 पत्थर थे, 12 कोने थे। यरूशलेम की बात जब करते हैं तो फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। आइए चलिए आगे बढ़िए, दूसरा पद। और वो गर्भवती हुई, कलीसिया गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी। कलीसिया जो सच्ची कलीसिया है वो इस समय गर्भवती है और बच्चे पैदा करना मांगती है। हम और आप क्या कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर? यही तो कर रहे हैं कि किसी तरीके से और बच्चे पैदा हों। खेत के मालिक से मिन्नत करो कि मजदूर भेजे, खेत के मालिक से मिन्नत करो कि मजदूर भेजे, क्योंकि खेत पके खड़े हैं। तो कौन मिन्नत करेगा? कलीसिया मिन्नत करेगी और मालिक मजदूर भेजेगा। कैसे? प्रसव होगा। क्या होगा? डिलीवरी होगी। काहे की? प्रसव की पीड़ा बची क्यों? और वो बच्चा जनने की पीड़ा में थी। अब फिर नहीं दोहराएंगे, चलिए इसके आगे तीसरे पद पे आइए।
और तब एक स्वर्ग में चिन्ह दिखाई पड़ा। देखिए समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। और स्वर्ग में एक चिन्ह दिखाई पड़ा, और देखो एक बड़ा लाल अजगर। अब जो आया ये इब्लीस आया। इब्लीस किसके पीछे पड़ा है? कलीसिया के पीछे, चर्च के पीछे पड़ा है। ये प्रसव ना करे, ये गर्भ धारण ना करे, ये मार दिया जाए। ये देखिए, ये सर्प जो है ये पीछे पड़ा है। ओके, बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और फिर देखिए 7 सिर और 10 सिंग आ गए। यहां पे 10 राजा दिखा रहे हैं। हमने बताया उंगलियों को 10 राजा। फिर यहां पे प्रकाशित वाक्य में आके 10 राजा, 7 सिर और 10 सिंग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। ये किसके राजमुकुट थे? किसके? लाल अजगर के। कहिए लाल अजगर। 7 राजमुकुट थे। चौथे पद पे आइए। और उसकी पूंछ ने, किसकी पूंछ ने? लाल अजगर की पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3, अभी पढ़ चुके हैं ना ये आप डैनियल में। ये डैनियल में पढ़वाया था मैंने विजन में, सेकंड विजन में लिखा 1/3 खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी, जच्चा मतलब मां बनने वाली थी, अभी डिलीवरी नहीं हुई, खड़ा हुआ। जब आप अपने रूप को बदलोगे, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना प्रारंभ कर देगा, जब आप बच्चे के रूप में सामने परमेश्वर के पैदा होना चाहोगे, शैतान रोकेगा। आज तक रुक ही इसलिए रहे हैं बहुत से लोग, क्योंकि शैतान बच्चा पैदा होने देना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता बच्चा पैदा हो। और फिर लिखा है जब वो बच्चा जने उसके बच्चे को निगल जाए। इसीलिए तो कलीसिया कई बार ग्रो नहीं कर पाती। उसका कारण यह है बच्चे को इब्लीस निगल जाना चाहता है, उससे भयभीत होता है, उससे डरता है, उससे कांपता है, और उसको इतने आश्चर्य कर्म दिखा देता है। कहता है बेटा बस यही समझे रहो, मैं ही हूं खुदा। बहुत से लोग दुनिया में कहते हैं हम ही खुदा हैं। लोग अपने तक को कहते हैं हम ही हैं। 13वां अध्याय आई है इसी का पहला पद। और मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते हुए देखा। डैनियल में निकल चुका है, डैनियल में 8वें अध्याय में निकल चुका। पशु निकला, बड़ा डरावना, बड़ा खूंखार, याद है? भूल गए। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा। यह प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों में 10 राजमुकुट, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम। अब ये बातें आपको आने वाले दिनों के अंदर बड़ी जल्दी समझ में आने लगेंगी, जब दुनिया में ये सब चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी। ये हो रहा है। इसलिए आज जब हम इसे समझा रहे हैं, और जब ये YouTube पे मैसेज जा रहा है, सुनने वाले समझें इस बात को। कायदे से लिखा है उसके सिरों पर परमेश्वर निंदा के नाम लिखे हुए थे। 17वें अध्याय में आई है इसी का प्रकाशित वाक्य, 17वां अध्याय 11वां पद। और ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, ये वाला अध्याय, ये पद भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसको पढ़ लीजिए फिर से, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, और जो पशु पहले था और अब नहीं है, वो 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ है और विनाश में पड़ेगा। ये प्रकाशित वाक्य 17वें में लिखा हुआ है। और प्रकाशिती वाक्य के ऊपर के पदों को पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है एक पशु था, और पशु के बड़ा भारी घाव था, और वो घाव ऐसा था
कि वो मर गया, लोगों ने समझ लिया ये मर गया, लेकिन वो मरा नहीं, फिर जिंदा हुआ। और वही जिंदा होने वाला पशु जो है वो इब्लीस है। और ये कह रहा है उन सातों में से वही, क्या लिखा, और जो पशु पहले था और अब नहीं है, जो मैंने थोड़ा सा बताया आपको, पशु था, मर गया, अब नहीं है, वो आप आठवां है और उन सातों में से उत्पन्न हुआ है। और वो जब दोबारा जिंदा होगा, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं उन सारी वर्सेस को अभी पढ़ा दूं, घर में जाकर इनको पढ़ लीजिएगा। वो फिर जिंदा होगा, वो आठवां है, एट्थ किंगडम, आठवां विश्व राज्य इस तरीके से स्थापित किया जाएगा। और ये आप देखोगे, लोहा मट्टी के बाद ये आठवां राज्य 3.5 काल का परमेश्वर की ओर से निर्धारित है, वो राज्य करेगा। इसलिए भरमाने में ना आ जाना। आखिरी बात बता रहा हूं, 9th किंगडम आज ही खत्म कर दूंगा, इससे ये पता चल रहा कि आज ही खत्म कर दूंगा। 9th किंगडम इज द लास्ट वन ऑफ हेवन ऑन अर्थ अंडर मसीहा जीसस क्राइस्ट। अब आइए आप उस जगह पे जहां पे हम लोगों ने ये शुरू किया था। कहां शुरू किया था? डैनियल 2 अध्याय, डैनियल 2nd chapter and its 44th verse, 44th verse। चलिए इसको शुरू करने से पहले ताली बजाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरियस नेम ऑफ जीसस। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, मजा आएगा। और उन राजाओं के दिनों में, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर, कहिए स्वर्ग का परमेश्वर, एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। ये 8 राज आए, स्थिर रहे, खत्म हो गए। शैतान का राज भी आएगा, 3.5 साल तक रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। लिखा है उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, और ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ में, किसी दूसरी जाति के हाथ में, ना तो मिस्र के, ना अश्शूरियों के, ना बाबुल के, ना मादी फारसी के, ना यूनान के, ना रोम के, ना मट्टी और लोहे के। लिखा हुआ एक ऐसा राज उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, और वो ना किसी दूसरी जात के हाथ में किया जाएगा, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा। एक ऐसा राज्य उदय होगा, एक ऐसा राज्य उदय, वो सब राज्यों को चूर चूर करेगा, और उनका अंत, one day is coming soon when Jesus Christ is going to reign all over the world। और डेफिनेटली वो सब चीजों को, चाहे कितनी भी आपको मतलब ऊंचाई पर बैठी दिख रही हो, महत्वपूर्ण दिख रही हो, इनके बगैर काम नहीं चलेगा। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, ये बहुत ही जबरदस्त हैं। कौन हमें बचाएगा? आपको बताना चाहता हूं, एक शख्सियत है, आने वाली है, एक दिन आने वाला, वो दिन बहुत शीघ्र आने वाला है। अनंत काल तक ना टूटेगा, ना किसी दूसरी जात के हाथ में किया जाएगा, वरन वो सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा। वो सदा स्थिर रहेगा, कहिए सदा स्थिर रहेगा। जैसे, अब समझिए, जैसे तूने देखा कि एक पत्थर, जैसे तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा। एक पत्थर किसी के बिना खोदे, ये काम खुदा करता है, बिना खोदे। हम बहुत से कामों को अपने एफर्ट से करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। आई नो इट वेरी वेल।
और तभी हम उसको खुदा के हाथों में छोड़ देते। खुदा बाप आप समझो, आपके हाथ में दे रहे हैं। एक पत्थर किसी की हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा, और उसने बताया गया था मजबूती भी बहुत होती है, कॉस्टली भी बहुत होता है, और कीमत भी कम होती है। लोहा सबसे कीमत में कम है लेकिन मजबूत बहुत है। पीतल जो है उससे ज्यादा कीमती है लेकिन लोहे से कमजोर है। मिट्टी तो बिल्कुल ही कमजोर है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। चांदी जो है पीतल से ज्यादा कीमती है लेकिन मजबूती में थोड़ा ज्यादा है। सोना बहुत कीमती है लेकिन मजबूती में हल्का ठहरता है। तो ये पत्थर उखड़ा पहाड़ से बिना किसी हाथ को लगाए। लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को क्या किया? चूर चूर किया। किसको चूर चूर किया? लोहे, चांदी, पीतल, लोहा, सोना, सबको। मतलब बाबुल, मादी फारसी, यूनान, रोम, ये पब्लिक डेमोक्रेटिक राज्य, किंगडम्स, जो 10 किंगडम थी, शैतान का राज, सबको चूर चूर किया। और इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को जताया। इसके बाद क्या क्या होने वाला है, ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। कहिए प्रेज द लॉर्ड। ना तो स्वप्न में ना उसके फल में कुछ संदेह नहीं है। समझ लो इसको अच्छे तरीके से। आप अगर हम में से कोई शख्स इस संदेह का शिकार है तो नहीं, वो सबको चूर चूर कर देगा। ना सोना बचेगा, ना चांदी, ना पीतल, ना लोहा और ना मिट्टी, कुछ भी नहीं बचेगा। आखिरी आयत पढ़ाऊंगा और खत्म कर दूंगा। इसी के 9वें पद में आ जाइए। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा? डैनियल देख रहा ना, फर्स्ट ड्रीम है ये डैनियल का। और जो अभी तक बोला वो क्या बोला मैंने? नबूकदनेस्सर का ख्वाब, है ना? दूसरे अध्याय में थे। अब हम आ गए 7वें अध्याय में। डैनियल देख रहा है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। सर जो था, सर के बाल निर्मल ऊन सरीखे, हम देखने की ख्वाहिश करते हैं। और सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। आगे चलिए 10वां, चलिए। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल रही थी, निकलकर बह रही थी। पता है ना ये वाली बात? प्रकाशित वाक्य में एक नदी बह रही है, प्रचार कर चुका हूं। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल, कितने लोग? हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। और लाखों लाख लोग, कहिए लाखों लाख लोग, उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। आगे चलिए। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा। मतलब अभी सींग है, अभी सींग है, वो जो एक सींग निकला, बड़ा बोल बोलने वाला, आंखें। देखा, बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वो जंतु घात किया गया। कहिए घात किया गया। ये खुशी का विषय है, ये आनंद का विषय है। वो जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म किया गया। उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म किया गया। 12वां पद।
और रहे हुए जंतुओं का अधिकार 10 थे ना, 3 गिरे, 1 होगा, 7 बचे ना, तो लिखा है बचे हुओं का भी अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान का सा, अभी तक खुदा बाप थे, अभी तक जो दिखाया था इन्होंने, ऊन सरीखे, ज्वाला में उसके पहिए, ये खुदा बाप को दिखाया है। धधकते पहिए, सर, बाल और दाढ़ी, और ये सब चीजें जो पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ दिया था भाई। उसका वस्त्र हिमसा उजला, उसके निर्मल सरीखे बाल, और अग्नि में धधकते हुए पहिए। चलिए, ये हो गया खत्म। अब आगे चलते हैं 12वें पद में। और रहे हुए जंतु का अधिकार ले लिया गया, और मैंने रात में स्वप्न देखा, और देखो मनुष्य के संतान का सा कोई आकाश के बादलों समेत। अब कौन आ रहा है? अब यीशु आ रहा है, अब यीशु आ रहा है। लिखा है आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वो उस प्राचीन के पास पहुंचा, उसको वे उसके समीप लाए, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा, राज दिया गया। कहिए, मेरे साथ बोलिए, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा, राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। प्रेज द लॉर्ड। सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल, उसका राज्य अविनाशी ठहरा। उसका कोई अंत नहीं कर सकता। नोबडी कैन, नोबडी कैन, क्योंकि सारे जंतु नाश किए जाएंगे, उनको धधकती हुई आग में डाल दिया जाएगा, उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा, और तब खुदावंद यीशु मसीह राज्य करेगा अनंत काल तक। वो अनंत काल तक राज्य करेगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। इन बातों को याद रखिएगा। या हमारी जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर, या आपके बच्चों की जिंदगी के अंदर, या बच्चों के बच्चों की जिंदगी के अंदर शीघ्र पूरी होने वाली है। तभी खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, वो ऐसी विपदा का समय होगा, काश के ये समय जाड़ों में ना पड़े, अगर आपने पढ़ा होगा। और तब लिखा है, दूध पिलाने वाली महिलाओं पर हाय। काश के ऐसा समय हमारी जिंदगी, हम बच जाएं, निकल जाएं, क्योंकि बहुत से पवित्र लोग भी पीस दिए जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, इससे खौफ मत खाइएगा, लेकिन बने रहिए, खुदा के साथ बने रहिए। अगर आप हमेशा तक राज्य करना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ बने रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुदा बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।